हर हर महादेव दोस्तों। बहुत समय पहले आर्यव्रत के उत्तर में स्थित सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी अनन्या। अनन्या केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। पूरे राज्य में उसकी करुणा और विनम्रता की चर्चा होती थी। लेकिन सूर्यगढ़ के पड़ोस में कालिंजर नाम का एक शक्तिशाली राज्य था। वहाँ का राजकुमार विक्रमादित्य अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था। कहा जाता था कि वह छोटी सी गलती पर सैनिकों को कोड़े लगवा देता था। सेवकों को अपमानित करना उसकी आदत थी। उसके महल में हर कोई उससे डरता था। एक दिन कालिंजर ने राजा ने सूर्यगढ़ को संदेश भेजा, यदि राजकुमारी अनन्या का विवाह हमारे पुत्र विक्रमादित्य से नहीं किया गया तो हम युद्ध करेंगे। राजा वीरेंद्र संकट में पड़ गए। युद्ध का अर्थ था हजारों सैनिकों की मृत्यु और राज्य का विनाश। सभा में मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, कालिंजर की सेना हमसे 3 गुना बड़ी है। युद्ध करना उचित नहीं होगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अनन्या को बुलाया। बेटी, मैं तुम्हें बलिदान देने के लिए नहीं कह सकता। अनन्या सब समझ गई। कुछ देर मौन रहने के बाद उसने कहा, यदि मेरे एक निर्णय से हजारों लोगों का जीवन बच सकता है तो मैं यह विवाह स्वीकार करती हूँ। राजा फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन अनन्या के चेहरे पर दृढ़ता थी। उसे पता था कि वह अपनी खुशी खो रही है। विवाह से पहले अनन्या पहली बार विक्रमादित्य से मिली। राजकुमार काले घोड़े पर बैठा था। उसकी आंखों में घमंड और कठोरता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय एक सेवक गलती से उसके वस्त्रों पर पानी गिरा बैठा। विक्रमादित्य ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इसे 10 कोड़े मारो। सेवक कांपने लगा। अनन्या आगे बढ़ी, उससे गलती हुई है, अपराध नहीं। विक्रमादित्य ने उसे घूरा। मेरे राज्य में दया कमजोरी मानी जाती है, अनन्या ने शांत स्वर में कहा, और मेरे राज्य में निर्दयता कमजोरी मानी जाती है। कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया। पहली बार किसी ने राजकुमार का विरोध किया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस घोड़ा मोड़कर चला गया। उस दिन अनन्या समझ गई कि उसका जीवन आसान नहीं होने वाला। कुछ दिनों बाद दोनों का भव्य विवाह हुआ। हजारों दीपक जलाए गए, सड़कों को फूलों से सजाया गया। लेकिन जहाँ सब खुश थे, वहीं अनन्या के मन में डर था। विवाह के बाद वह कालिंजर के महल पहुंची। महल विशाल था, लेकिन उसमें खुशियाँ नहीं थी। हर सेवक डरा हुआ दिखाई देता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह खुलकर मुस्कुरा सके। पहली रात विक्रमादित्य ने कहा, एक बात याद रखना, यहाँ मेरे नियम चलते हैं। अनन्या ने उत्तर दिया, और मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, सम्मान कमाया जाता है, डरा कर नहीं लिया जाता। राजकुमार हंस पड़ा। तुम मुझे बदलना चाहती हो? नहीं, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। विक्रमादित्य बिना उत्तर दिए चला गया। दिन बीतते गए। अनन्या ने देखा कि महल में अत्याचार आम बात थी। एक वृद्ध माली को केवल इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि कुछ फूल समय पर नहीं खिले थे। एक नौकरानी को मामूली गलती पर भूखा रखा गया। अनन्या को यह सब सहन नहीं हुआ। उसने चोरी छिपे लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। बीमारों के लिए औषधि भेजती, गरीब सेवकों को धन देती, उनकी बातें सुनती। धीरे धीरे महल के लोगों को उससे उम्मीद मिलने लगी। लेकिन यह बात राजकुमार को पसंद नहीं आई। एक दिन उसने कहा, तुम मेरी आज्ञा के विरुद्ध जा रही हो। अनन्या बोली, मैं केवल इंसानियत निभा रही हूँ। इंसानियत राज नहीं चलाती, लेकिन अत्याचार भी राज्य नहीं बचाता। राजकुमार क्रोधित हो गया, लेकिन न जाने क्यों वह उसे दंड नहीं दे पाया। एक रात अनन्या महल के पुराने हिस्से में गई। वहाँ उसने एक बंद कक्ष देखा। अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी।
दरवाज़ा खोलने पर उसने एक वृद्ध महिला को देखा। वह राजकुमार की धाई माँ थी। उसने बताया, राजकुमार हमेशा ऐसा नहीं था। अनन्या चौंक गई। धाई माँ ने बताया कि जब विक्रमादित्य छोटा था तब उसकी माँ की हत्या महल के षड्यंत्रकारियों ने कर दी थी। उसके बाद उसे सिखाया गया, दया मत दिखाना, नहीं तो लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। धीरे धीरे उसका हृदय कठोर बन गया। अनन्या सब समझने लगी। उसके भीतर का क्रूर व्यक्ति शायद जन्म से ऐसा नहीं था। उधर राज्य में असंतोष बढ़ रहा था। प्रजा राजकुमार से घृणा करने लगी थी। कुछ सामंत उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। वे विद्रोह करना चाहते थे। अनन्या ने यह बात सुन ली। वह तुरंत विक्रमादित्य के पास पहुंची। आपके खिलाफ साजिशें हो रही है। राजकुमार हंसा। मुझे डराने आई हो? मैं सच कह रही हूँ। लेकिन उसने बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद विद्रोह शुरू हो गया। सीमावर्ती किले पर हमला हो गया। तब जाकर विक्रमादित्य को अनन्या की बात याद आई। विद्रोह तेजी से फैलने लगा। सैनिकों का एक बड़ा दल बगावत कर चुका है था। राजकुमार स्वयं सेना लेकर युद्ध के लिए निकला। अनन्या भी घायल सैनिकों की सेवा के लिए शिविर में पहुंची। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन शत्रु सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। राजकुमार चारों ओर से गिर गया। उसके सैनिक पीछे हट चुके थे। उसी समय अनन्या घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंची। उसने सैनिकों को संगठित किया। अपने राजकुमार को अकेला मत छोड़ो। उसकी आवाज़ में ऐसा साहस था कि सैनिक वापस युद्ध में कूद पड़े। आखिरकार राजकुमार बच गया। युद्ध समाप्त होने के बाद विक्रमादित्य ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अनन्या मुस्कुराई, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। अच्छाई का उत्तर अच्छाई से ही नहीं दिया जाता। विक्रमादित्य पहली बार मौन हो गया। उसके जीवन में किसी ने इतनी निस्वार्थ भावना नहीं दिखाई थी। धीरे धीरे राजकुमार बदलने लगा। उसने कोड़ों की सज़ा बंद कर दी। सेवकों के लिए नए नियम बनाए। गरीब किसानों का एक कर कम कर दिया। लोग आश्चर्यचकित थे। लेकिन यह परिवर्तन सभी को पसंद नहीं आया। महामंत्री रुद्रसेन, जो वर्षों से लोगों को डराकर शासन करता था, नाराज हो गया। वह चाहता था कि राजकुमार पहले जैसा ही क्रूर बना रहे। रुद्रसेन ने राजकुमार की हत्या की योजना बनाई। राज्याभिषेक समारोह के दिन उसने भोजन में विष मिलवा दिया। लेकिन अनन्या को संदेह हो गया। उसने समय रहते सच्चाई पकड़ ली। रुद्रसेन ने गिरफ्तार कर लिया गया। जब सबूत सामने आए तो राजकुमार स्तब्ध रह गया। जिस मंत्री पर वह सबसे अधिक भरोसा करता था, वही उसका शत्रु निकला। उस रात उसने अनन्या से कहा, मैंने जीवन भर लोगों पर शक किया, लेकिन गलत लोगों पर विश्वास करता रहा। अनन्या ने उत्तर दिया, डर इंसान को अंधा बना देता है। कुछ समय बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया। विक्रमादित्य कालिंजर का नया राजा बना। पूरा राज्य उत्सुक था। क्या वह पुरानी क्रूरता लौटाएगा? लेकिन राज्याभिषेक के दिन उसने घोषणा की कि आज से कोई भी व्यक्ति केवल भय के कारण मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। मैं ऐसा राज्य बनाना चाहता हूँ जहाँ सम्मान भय से बड़ा हो। लोग स्तब्ध रह गए। फिर पूरे राजमहल में तालियां गूंज उठी। वर्षों बाद कालिंजर सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाने लगा। प्रजा खुश थी। व्यापार बढ़ रहा था। सैनिक वफादार थे। एक शाम महल की छत पर खड़े होकर विक्रमादित्य ने कहा, लोग कहते हैं मैंने राज्य जीता। अनन्या मुस्कुराई, तो क्या यह सच नहीं है? विक्रमादित्य ने उसकी ओर देखा। नहीं, मेरी सबसे बड़ी जीत वह दिन था जब तुमने मेरे पत्थर जैसे दिल को हारने पर मजबूर कर दिया। अनन्या की आंखें नम हो गई। जिस व्यक्ति से पूरा राज्य डरता था, वही आज प्रेम और न्याय का प्रतीक बन चुका था। और इस प्रकार एक क्रूर राजकुमार की कहानी समाप्त हुई। लेकिन उससे भी बड़ी कहानी शुरू हुई। एक ऐसी रानी की जिसने तलवार से नहीं बल्कि प्रेम,
धैर्य और करुणा से एक कठोर हृदय को बदल दिया। अगर आपको प्रेम कहानियाँ, राजकुमार राजकुमारी की कहानियाँ, भावनात्मक कहानियाँ और रोचक हिंदी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।